सभी दोस्तों का आर्ट अटैक के इस नए एपिसोड में स्वागत है। आप तो जानते ही हैं कि ये वो शो है जो सिखाता है कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आज के शो के पिटारे में क्या क्या है। आज हम देखेंगे हवाईन स्टाइल में रिंग को उछालने का एक मजेदार खेल, एक दिलचस्प एक्वेटिक डिजाइन, ड्राइंग्स करने की एक अनोखी तरकीब, प्रेजेंट्स के लिए एक और मजेदार आइडिया और दो प्यार भरी बातें हमारे इको फ्रेंडली नारियल अन्ना के साथ। आज मैंने एक लाजवाब किरदार बनाया है। ये है एक हवाईन गर्ल जिसे फूल वाले हुला हुप्स के साथ डांस करना बहुत पसंद है, पर ये थोड़ी लापरवाह भी है, इसलिए कभी कभार ये अपने हुप्स घुमा देती है। तो क्या इसके हुप्स इसे वापस कर दें? चलिए इसके साथ खेलते हैं। अरे हो गया, है ना कमाल। अगर आपको अपना खुद का एक हुप्स का गेम बनाना हो तो पहले आपको डॉल बनानी होगी और उसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक पुरानी प्लास्टिक बोतल। अब हम बोतल खोलेंगे और एक आर्ट अटैक फनल की मदद से इसमें रेत डालेंगे। आर्ट अटैक फनल बनाने के लिए कार्डबोर्ड को कोन शेप में रोल करिए और फिर टेप से उसे चिपका दीजिए। अब हम इस तरह इसमें रेत डालेंगे। इससे डॉल को वजन मिलेगा जिससे वो नीचे नहीं गिरेगी। यह ध्यान रखिए कि आपको इसे यहां तक भरना होगा। अब ढक्कन को वापस लगा देते हैं ताकि रेत बाहर ना आए। अब न्यूज़पेपर लीजिए और ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर और टेप से एक बड़ा सा बॉल बनाएंगे। इसे हम डॉल का सर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब ये तैयार हो जाए तब हम इसे बॉटल कैप पर चिपका देंगे। आप जितना चाहे उतना टेप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे हवाईन गर्ल के बाल कर्ली होंगे। इसके लिए आपको छोटे छोटे बहुत सारे न्यूज़पेपर के गोले बनाने हैं। बनने के बाद उन्हें इस तरह लगाइए, कुछ उधर और थोड़े पीछे लगाइए। इसकी गर्दन भी कवर कर दीजिए। आर्म्स बनाने के लिए न्यूज़पेपर को रोल कीजिए और बीच में फोल्ड कीजिए जिससे एल्बो का शेप बन जाए। फिर टेप से उसे अच्छी तरह चिपका दीजिए। इसका थंब बनाने के लिए टेप को रोल करें और उसे हाथ पर चिपका दीजिए। बिल्कुल इसी तरह आपको डॉल का दूसरा हाथ भी बनाना होगा। दोनों हाथों को आपको बॉटल पर इस जगह चिपकाना है। शाबाश! हमारी डॉल रेडी है। इसे गौर से देखिए। ये है इसके बाल, इसका सर, इसके हाथ और अब तो इसके पास अंगूठा भी है। क्या बात है! आपने बनाया है किरदार और वो भी प्लास्टिक बॉटल और न्यूज़पेपर से। हमारी हवाईन गर्ल को कुछ पसंद है तो वो है हुप्स के साथ डांस करना। अब मैं आपको हुप्स बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपको चाहिए एक कार्डबोर्ड, कुछ इस तरह का। ध्यान रहे उसका साइज और चौड़ाई बिल्कुल इसके जैसी ही हो। अब हम बनाएंगे हुप्स। ऐसा करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारा फेमस आर्ट अटैक कंपास। वैसे क्या आपको याद है कि आर्ट अटैक कंपास बनता कैसे है? तो ध्यान दीजिए। एक रेक्टेंगुलर शेप का पतला कार्डबोर्ड लीजिए और पेंसिल से इसके एक एंड पर एक होल कीजिए। अब दूसरे एंड को भी पेंसिल से मार्क करें और इसमें भी होल करते समय इसके नीचे एक रबर रखें। अब दोनों होल्स में पेंसिल डालिए और एक सर्कल बनाइए। ध्यान रहे कि सेंटर वाली पेंसिल बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। वेरी गुड। अब आपको सेंटर के पास दो और सर्कल बनाने हैं। पहला वाला दूसरे से थोड़ा छोटा होना चाहिए और ध्यान रहे कि आपके सेंटर वाली पेंसिल बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। जब सर्कल्स बन जाएं तो किसी बड़े की मदद से इन्हें काट लें और हो गए आपके 3 हुक्स तैयार। अब आपको डॉल को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और अब जानते हैं कैसे? न्यूज़पेपर को पीसेस में कट करके आर्ट अटैक पेस्ट की मदद से चिपका दें। क्या आपको पता है ये कैसे बनता है? जी हाँ, आपको ग्लू और पानी को समान मात्रा में मिक्स करना है। ध्यान रहे कि कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। अब हमारी डॉल हुप्स को कैच करने के लिए तैयार है और देखिए ये काफी मजबूत भी बन चुकी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे छोटे वाले को डालना सबसे मुश्किल है, तभी इसके आपको सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। मगर खेल शुरू करने से पहले चलिए इन पीसेस को रंग दिया जाए।
अब हम काले पेंसिल से इसके चेहरे की डिटेल्स पर काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटलाइन, सिर्फ उसके बालों के एजेस को फॉलो करें। उसके बाद उसकी आंखें ड्रॉ करें। इसे हम अब हवाइन कपड़ों में तैयार करेंगे, जैसे कि फूलों से भरा टॉप, स्कर्ट और कुछ एक्सेसरीज। स्कर्ट के इस पार्ट को हम थोड़ा पॉइंटी रखेंगे। चलो अब इसे पेंट करते हैं। मैं ये कलर इस्तेमाल करने वाला हूँ, पर आप चाहें तो अपने मनपसंद कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं स्किन को इस तरह से पेंट करने वाला हूँ। इसके बाद मैं बालों को ब्राउन कलर दूंगा। मैं आंखों के लिए सफेद रंग का इस्तेमाल करूंगा और मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेसलेट को मैं हरा रंग दे दूं। और क्या ख्याल है दोस्तों, इसके टॉप के लिए पिंक? हाँ, ये कलर अच्छा रहेगा। हम फ्लावर्स और इसकी स्कर्ट को पीला रंग कर सकते हैं। हमें इसे पेंट करने के लिए लंबे ब्रश स्ट्रोक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हवाइन स्कर्ट को एक अनोखा मूवमेंट देने के लिए हम इस पर ब्राउन और व्हाइट से वेवी लाइंस बना सकते हैं। वाओ, कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी डॉल। जब पेंट पूरी तरह से सूख जाए, फिर आप मार्कर से ड्राइंग की आउटलाइन ट्रेस कर लीजिए। इससे ये और भी खूबसूरत लगेगी। वाह, क्या बात है। अब हम हुप्स को कलर करते हैं रंग बिरंगे कलर्स के साथ। सबसे छोटा वाला नीला रंग का होगा और हाँ, उसे दोनों तरफ कलर करना मत भूलिएगा। मैं बड़े वाले को सफेद रंग दे रहा हूँ, पर आप चाहें तो अपना मनपसंद रंग दे सकते हैं। देखिए, ये डॉल अब कितनी खूबसूरत लग रही है। जरा इन हुप्स को देखिए। मैंने इन पर हवाइन फूल पेंट किए हैं और फिर इन्हें मार्कर से ट्रेस भी किया है, ताकि ये और भी साफ सुथरे लगे। मैंने इसकी बेल्ट, नेकलेस और टियारा भी उसी तकनीक से बनाया है, जैसे कि मैंने फूल बनाए थे। अब जबकि आप एक हवाइन डॉल बनाना सीख गए हैं, तो आप ऐसी कई डॉल्स बना सकते हैं, जैसे कि ये वाली। इसके काले लंबे बाल मैंने न्यूज़पेपर के लंबे रोल से बनाए हैं। है ना ये शानदार? और क्या आपने कभी किसी जलपरी की कहानी सुनी है? तो देखिए इस जलपरी को। इसके बालों को मैंने लाल रंग दिया है और इसके हुप्स पर मैंने फूलों की जगह स्टारफिश बनाई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बनने से पहले कैसी दिखती थी। मैंने न्यूज़पेपर से इसकी पूंछ बनाई है और बॉटल के बेस पर मैंने ऊपर की तरफ एक कोन बनाया है, जिस पर मैंने फिन्स को अटैच कर दिया है। और अब इसके बालों को देखिए। इसके बालों को मैंने फोल्डेड न्यूज़पेपर से बनाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप इसकी बहन से मिलना चाहेंगे? तो मिलिए इस जलपरी से। क्या कहते हैं, इसको इसका हुप वापस कर दें? तो देखिए, और ये कमाल हो गया। तो अब आप भी अपने दोस्तों के साथ हुप्स को टॉस करते हुए अनोखी कहानियां रचिए। नमस्कारम दोस्तों, मैं हूँ नारियल अन्ना, आपके अर्थ अटैक का नारियल झाड़। चलिए नारियल टीवी पे देखते हैं कि हुप्स का गेम कैसे बनाते हैं। अर्थ अटैक का फनल इस्तेमाल करके प्लास्टिक बोतल में रेत डालिए और कैप लगा दीजिए। अब न्यूज़पेपर के बॉल से हमारे हवाइन डांसर का सिर बनाइए और फिर उसे बोतल के कैप पे लगा दीजिए। ऐसे ही कुछ और बॉल्स बनाइए और उसे कैप के आसपास चिपका दीजिए। हाथ के लिए न्यूज़पेपर के रोल्स बनाइए और दो छोटे छोटे रोल्स बनाइए अंगूठे के लिए। अर्थ अटैक कंपास से तीनों हुप्स बनाइए। फिर पूरे पीस को न्यूज़पेपर और अर्थ अटैक पेज से कवर कर दीजिए। हवाइन डांसर पर थोड़ी डिटेलिंग कीजिए और उसके बाद उसे पेंट कीजिए। आखिर में हुप्स को अलग अलग कलर कीजिए और छोटे छोटे फूल से डेकोरेट कर दीजिए। इस आइलैंड पर मुझे कितना मजा आता है और मेरा सबसे फेवरेट टाइम पास है दोस्तों के साथ हुप्स को उछालना। अब जानती हैं डॉल्फिन्स बहुत अक्लमंद और शांत होती हैं। हाँ, बिल्कुल मेरे जैसी। एलेक्स को आउटडोर बहुत पसंद है। एक दिन वो नदी के किनारे पर बैठा था, तभी अचानक एक चीज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या चीज थी? तो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए और सोचिए कि उसने क्या बनाया होगा और ये सारे प्लास्टिक स्पून उसने कहां और कैसे इस्तेमाल करे होंगे।
खूबसूरत डिजाइन है। मुझे यकीन है कि आप सबको सर्फ बोर्डिंग में बहुत मजा आया होगा। तो क्या आपने देखा कि उसने ये सारे स्पून्स का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया? कोई बात नहीं, एक बार फिर देख लेते हैं। अरे वाह, क्या ब्रिलियंट आइडिया है। उसने स्पीड बोट के स्टीयरिंग व्हील को इन सबसे बनाया है। और एलेक्स, अगली बार तुम पानी के किनारों से दूर ही रहना। अगर आपको आर्ट अटैक की दुनिया की बेहतरीन चीजों में खोना है तो जाइए आर्ट अटैक की वेबसाइट www.disney.in पर और पाइए लाजवाब आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस। आज मैं आपको एक राज की बात बताने वाला हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्लास के पीछे खड़े हुए इंसान या लैंडस्केप की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है? ग्लास भले ही ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन जब उसके पीछे कोई चीज रखी जाती है तो वो अलग दिखती है। अब आप देखेंगे कि इस इफेक्ट को क्रिएट करना कितना आसान है। और खुशखबरी ये है कि इसके लिए आपको सिर्फ क्रेयॉन्स की जरूरत है। इस मोटरसाइकिलिस्ट को देखिए, इसकी मैंने शेड्स और विंडशील्ड की आउटलाइन बनाई है। अब इसमें कुछ ऐसा करते हैं ताकि ये ग्लास और भी असली दिखे। पहले इसके शेड्स को सफेद क्रेयॉन से भर दीजिए। इसके बाद इस पर इस तरह से कॉटन बड घुमाइए कि ये शेड्स एकदम असली दिखे। अब शेड्स और हेलमेट को शाइनी इफेक्ट देने के लिए क्रेयॉन से कुछ लाइंस बनाइए इस तरह। अब फिर से कॉटन का इस्तेमाल करते हुए उसे परफेक्ट बनाइए। अब विंडशील्ड पर भी उसी तकनीक का इस्तेमाल कीजिए जो आपने शेड्स पर करी थी। पहले क्रेयॉन्स का एक हल्का हाथ मारिए और फिर कॉटन बड इस पर घुमाइए। यहाँ हेडलाइट्स पर थोड़ा ज्यादा शाइन लाने की कोशिश कीजिए। वाओ, ये ड्राइंग तो बहुत ही मजेदार लग रही है और इसके लिए हमने सिर्फ एक व्हाइट क्रेयॉन का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, कभी कभी अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। और क्या आप जानते हैं कि ये अपनी मोटरसाइकिल पे कहाँ जा रहा है? अरे अपनी गर्लफ्रेंड को लेने, जिसे कलर्स बेहद पसंद है। और अब मैं आपको उसे मिलाने भी वाला हूँ। वो आपको सिखाएगी कि किस तरह कलर्ड ग्लास पे सी थ्रू इफेक्ट ला सकते हैं। सबसे पहले शेड्स को पिंक कलर करें इस तरह से। अब फिर कॉटन बड लें और उससे कलर्स को हल्का करें। इसके किनारों को उभारने के लिए थोड़ा डार्क पिंक का इस्तेमाल कीजिए। अब रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए आप सफेद क्रेयॉन से 2 लाइंस बनाइए बिल्कुल सेंटर पे। चलिए अब बॉटल पे काम करते हैं। क्योंकि ये नींबू पानी पी रही है, इसके लिए हम बॉटल के नीचे वाले पार्ट को हरा कलर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले हिस्से में नींबू पानी नहीं है, तो उसे हम सफेद क्रेयॉन से कलर करेंगे। अब दोस्तों बताइए कि इसमें क्या मिसिंग है? जी हाँ, हमें कॉटन बड लेकर सारे कलर्स को हल्का करना होगा। तो क्या कहना है आपका इसके गुलाबी चश्मे और नींबू पानी के बारे में? हमने ये सी थ्रू इफेक्ट दिया है सिर्फ हरे और गुलाबी क्रेयॉन से। है ना कमाल का? अब देखिए एक और ड्राइंग। इस ड्राइंग में मैंने टेस्ट ट्यूब, चश्मे और बबल्स को ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए उसी तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब तो आप सीख ही चुके हैं कि किस तरह से आप इस तकनीक से सी थ्रू इफेक्ट दे सकते हैं। तो चलिए गुरु, और हो जाइए शुरू। नमस्कारम दोस्तों, आज का दिन कितना खूबसूरत है। देखो ये मजेदार शेड्स ब्लू टिंट के साथ कितने अच्छे लगते हैं। मुझे ये टेक्निक बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी बड़ी बड़ी आंखों को और चमकाती है, जिससे मैं एकदम हीरो लगता हूँ। 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1000। मुझे स्किपिंग करना बहुत पसंद है क्योंकि इससे मुझे नए क्रिएटिव आइडियाज मिलते हैं। तो क्यों ना हम भी एक किरदार बनाएं जो स्किपिंग करता हो। तो मिलिए मेरे उछलते कूदते दोस्त से। ये बहुत अच्छा एथलीट है और एक परफेक्ट पार्टनर भी जो मेरी बहुत मदद करता है। देखिए ये मेरी तरह स्किपिंग भी करता है। 1 2 3 4। है ना कमाल? इसे बनाने के लिए आपको एक बैग की जरूरत है। इसका रंग सफेद होना चाहिए ताकि आप इस पर ड्रॉ कर सकें। और अगर इस पर मार्किंग्स या कोई डिजाइन बना हो तो बस इस पर एक कार्डबोर्ड का पीस लगा दीजिए।
सबसे पहले आपको इसके स्ट्रिंग्स निकालने होंगे। हम हमारे उछलते किरदार की ड्राइंग की शुरुआत करेंगे उसकी आंखों से। ये अगर एक जैसी ना हो तो कोई बात नहीं, जरूरी ये है कि ड्राइंग मजेदार और ओरिजिनल हो। मैं इसे ऐसे बनाता हूँ जैसे दो बड़े बॉल्स हों। अब हम इसकी बॉडी बनाएंगे जिसका शेप बहुत ही मजेदार होगा। मुझे यकीन है कि ये कैरेक्टर सबको पसंद आएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही क्यूट बना है? इसके मुंह को हम थोड़ा फनी बनाएंगे। और इसके लुक के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों? अब मैं बनाऊंगा इसके जूते। इसके हाथ को स्ट्रिंग होल्स के पास बनाइए जिससे लगे कि उसने स्ट्रिंग्स को पकड़ा हुआ है। अब लास्ट में इसके आर्म्स बनाइए जो कि ऊपर की तरफ हों। परफेक्ट, आपका किरदार रेडी हो गया है और अब आप जान गए हैं कि पेपर के अलावा और कई चीजों पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये बैग। तो अब आप अपने ब्रशेस ले आइए और इस पर पेंट करना शुरू कीजिए। हम अपने जंपर का शरीर रंग बिरंगे कलर से बनाएंगे। झटाक पिंक कैसा रहेगा? ये रंग इसके किरदार के साथ जाता है और इस सफेद बैग के साथ मैच भी करता है। क्या कहते हैं? जरा देखिए तो, ये कितना मजेदार दिख रहा है। इसके नीले पैर अच्छे लगेंगे और थोड़ा पीला टच होगा तो और भी मजा आएगा। आप इसे जैसा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। हम इसकी आंखों के लिए हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे। इसे और अच्छा दिखाने के लिए हम इसकी आउटलाइन करेंगे ब्लैक मार्कर से। आप चाहें तो थोड़ी और डिटेलिंग भी कर सकते हैं, पर यह थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, आराम आराम से। पेंट सूख जाने पर क्रेयॉन से थोड़ी शेडिंग और शाइनिंग कीजिए। लाइट कलर से रोशनी का इफेक्ट आता है और डार्क कलर से शैडोज का। हमारा जंपर तो अभी से कितना प्यारा लग रहा है। वाह, क्या बात है! देखिए हमारा किरदार कितना अच्छा लग रहा है। इसे एक शानदार जंपर में तब्दील करने के लिए इसमें काली रस्सी या शूलेस पिरो दीजिए, कुछ इस तरह की। फिर इसमें एक गांठ बांध दीजिए, कुछ ऐसी, और हमारा हैंडल तैयार है। बैग अगर सफेद हो तो आपको काली रस्सी इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि सफेद बैग पर यह बहुत जचेगी। अब जबकि आप जानते हैं कि बैग पर किरदार कैसे बनाए जाते हैं, तो आप अलग अलग साइज के भी बैग चुन सकते हैं। जरा इसे देखिए। देखिए इस खुशी से उछलते हुए मेंढक को। और अब हम अगले किरदार को देखेंगे। इसे मैंने बनाया छोटे बैग पर और इसके बड़े बड़े और नुकीले दांत भी बनाए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं एक और बैग पर। यहां मैंने गोल नीला किरदार बनाया है जो अपने हाथ ऊपर करके उछलता है आसमान की ओर। तो दोस्तों अब आप भी बैग्स को फिर से इस्तेमाल कीजिए और अपनी क्रिएटिविटी को एक आकार दीजिए, कुछ ऐसे मजेदार किरदार बनाकर। देखिए समय फिर खत्म हो चुका है और एपिसोड यही पूरा होता है, पर अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन आर्ट और कुछ रोमांचक कहानियां। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए जो आपने देखा और जो हमने आपको सिखाया। तब तक के लिए बाय बाय और अलविदा मेरे दोस्तों।